हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम लोग इतने महीने के लॉकडाउन के बाद फाइनली एज अ फैमिली हमारे फर्स्ट ट्रिप पे जा रहे हैं। मैं जहाँ पे रहती हूँ उसको टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि मेरे सिटी के आसपास में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं। और अब मानसून ख़त्म हो गया है तो 1 अक्टूबर से सारे नेशनल पार्क्स खुल गए हैं। तो हम सेफली हमारी कार में विदाउट टेकिंग एनी फ्लाइट या कोई ट्रेन, जो कि इस समय सेफ नहीं है, हम अपनी कार से रोड ट्रिप कर रहे हैं एंड वील बी गोइंग टू अ वंडरफुल रिसॉर्ट, जिसके बारे में देखने के लिए आप मेरे आगे के वीडियोस देखते रहिए। बट आज हम कर रहे हैं उसकी पैकिंग। तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करती हूँ कि मैं कैसे पैक करती हूँ बच्चों के अपने, कि वहाँ जाके जितना हो सके मुझे ईजी हो। और सम टिप्स फॉर पैकिंग फॉर अ जंगल सफारी, या आप जंगल का ट्रिप ले रहे हैं। कई बार लोग ऑफ सीज़न में भी जाते हैं, सफारी नहीं भी कर रहे हो तो भी। सो ये सब जानने के लिए देखते रहिए। लेट्स स्टार्ट माय पैकिंग। ये देखिए, ये मेरा सूटकेस, ये मेरा नया सूटकेस है। यूज़ ही नहीं हुआ है, ब्रांड न्यू पड़ा है, क्योंकि इसको मैंने ख़रीदा था जनवरी में। हम समर वेकेशन के प्लान्स बना रहे थे तब। तो उसके बाद लॉकडाउन्स हो गए। हम अप्रैल में जहाँ जाने वाले थे वो आगे कुछ बढ़ा नहीं प्लान। तो फाइनली ये मेरा बैग, मेरा सूटकेस अब जाके मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। और हम वहीं जा रहे हैं जहाँ हम अप्रैल में जाने वाले थे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और वो मैं कहाँ जा रहे हैं एग्जैक्टली अभी बताऊँगी नहीं आपको, उसके लिए आपको मुझे मेरे आगे के वीडियोज़ देखने पड़ेंगे। बच्चों की पैकिंग करने के लिए एक टिप मैं आपको देती हूँ, दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। जब हम वेकेशंस पे जाते हैं तो वहाँ पे कैसे हम लोग सुबह सुबह फटाफट रेडी होकर हमारे होटल से निकल के डेली हमारी जो आइटनरी रहती है वहाँ जाना रहता है। तो इतना टाइम नहीं रहता कि हम हमारे आउटफिट्स पुट टुगेदर करें। बट वी ऑल्सो वॉन्ट कि हम हमारे वेकेशन फ़ोटोज़ में अच्छे दिखें। तो उसके लिए एक सिंपल सा टिप है, आप यहीं से अगर तैयारी करके जाएंगे तो वहाँ पे योर लाइफ विल बी सो मच ईजियर, स्पेशली इफ़ यू हैव किड्स। मैं तीनों बच्चों के कपड़े ऐसे ही लगाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऐसे जो क्लियर प्लास्टिक पैकेट्स रहते हैं ना, जिनमें कपड़े आते हैं, हम ऑनलाइन ख़रीदते हैं या ऑफलाइन भी ख़रीदते हैं, तो इनको मैं बचा के रख लेती हूँ। ये एक एक क्लियर पैकेट्स में मैं एक एक दिन के आउटफिट्स ऐसे, ये देखिए, ऐसे मैं यहीं से रेडी कर देती हूँ। इसमें जो हम उस दिन पहनेंगे, शर्ट, शॉर्ट्स, अंडरगारमेंट्स, उस दिन के सॉक्स, और अभी पैंडेमिक है तो उस दिन का मास्क डेली है। गर्ल्स हैं तो ये देखिए, जैसे ये सिमी का है तो इसमें उसका उस दिन का आउटफिट, उसके मैचिंग हेयर एक्सेसरीज, अंडरगारमेंट्स, सॉक्स, एक दिन में जितना पहनना है वो सब कुछ मैं उसमें एक शीट में, एक पैकेट में डाल लेती हूँ उस दिन का। और फिर मैं इसको अरेंज करती हूँ उल्टा, कि जो लास्ट डे पहनना है वो सबसे नीचे रखती हूँ और जो पहले दिन जाके पहनना है वो सबसे ऊपर रखती हूँ मैं। तो ऐसे करने से क्या हो जाता है कि उस दिन आपने वहाँ पे होटल में आपने जाके नहाया, वहाँ पे बाहर निकले, एक पैकेट में जो जो कुछ था वो पहना दिया बच्चे को, दे आर रेडी। उस समय कुछ पुट टुगेदर करने का, ये सब सोचने का वहाँ पे ध्यान नहीं देना पड़ता है। एंड आप यहीं से प्लान करके गए रहते हो तो पिक्चर्स भी अच्छे आते हैं। कई बार मैं तीनों बच्चों के कोई पर्टिकुलर डे के आउटफिट्स मैच करती हूँ, ये सब वहाँ जाके नहीं याद आता है। तो यहीं से सोच लो इस दिन क्या पहनना है, इस दिन क्या पहनना है, टॉप टू बॉटम एक्सेसरीज, सॉक्स, क्या पहनना है उस दिन, पूरा सब कुछ रख लो एक बार में। इट मेक्स योर लाइफ वेरी वेरी ईजी। अनदर थिंग, अगर आप जंगल ट्रिप पे जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग रेगुलरली जाते रहते हैं, तो ये बात आपको ख्याल में रखनी है कि एटलीस्ट एक आउटफिट, वैसे तो मोर देन वन, जितने आप जंगल सफारीज लेंगे, आप एक्चुअली जंगल के अंदर जाएंगे, वो आपको ख्याल रखना है कि आप ऐसे कलर्स में रखें जो कि फॉरेस्ट फ्रेंडली है, जो कि वहाँ पे एकदम भड़क नहीं लगे, जो कि एनिमल्स उसको देख के डर के ना हटे। इफ़ यू वांट टू स्पॉट रियली गुड एनिमल्स तो आपको उनको एक फ्रेंडली दिखता हुआ वो सब रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कैमोफ्लेज प्रिंट्स हैं, ब्राउन कलर्स हैं, ऐसे लाइट अर्थी जो कलर्स रहते हैं जो कि फॉरेस्ट के इन्वायरमेंट में घुल मिल सके, इस तरह के कलर्स आप चूज़ कीजिए। तो यहाँ पे हमने ना सभी का एक एक आउटफिट ऐसा रखा है कि जिस दिन हम सफारी के लिए जाएंगे
उस दिन ऐसा कुछ पहन के जाए। जंगल के अंदर आप कुछ ब्राइट फ्लोरेसेंट एकदम डिफरेंट कलर ऐसा पहन के जाएंगे तो आपको एनिमल्स अच्छे स्पॉट नहीं होंगे। कपड़े तो मैंने सारे रख दिए हैं, उसके अलावा जंगल के लिए कुछ और एक्सेसरीज हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। कंपलसरी नहीं है बट हम सुबह जब जंगल सफारी के लिए जाते हैं तब पहले तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, चाहे आप कहीं भी रहते हो। मैं वन ऑफ द हॉटेस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया में रहती हूँ, लेकिन जंगल में सुबह 5 बजे जब उठ के सफारी के लिए जाते हैं तो कड़ाके की ठंड रहती है। तो सबके लिए मैंने जैकेट्स रख लिए हैं, वो मैंने अभी बाहर ही रखे हैं, बच्चों के अंदर डाल दिए हैं क्योंकि हम कार में जा रहे हैं तो हम अपनी डिक्की में ही उसको रख लेंगे। तो सुबह सुबह जैकेट्स लगते हैं और 1-2 घंटे बाद जब आपकी सफारी आधी हो जाती है तो आप जिस सिटी में रहते हैं उस हिसाब से वापस वो गर्मी होनी चालू हो जाती है। तो उसके लिए हैट्स, तो ये हमारे बाकी जंगल ट्रिप से लाए हुए गिर और दूसरे नेशनल पार्क से लाए हुए हमारे पास कैमोफ्लेज हैट्स हैं, तो सभी की मैंने ये रख ली हैं। उसके अलावा वन मोर थिंग, रिसोर्ट में अगर स्विमिंग पूल रहता है तो मेरे सोसाइटी में भी स्विमिंग पूल है और आपको भी पता होगा अगर आपके बच्चे हैं, आपके घर के सामने, आपके घर के अंदर क्यों ना पूल हो, लेकिन अगर होटल में पूल है तो बच्चों को तो जाना ही रहता है। तो अगर मौसम अच्छा रहा, 1-2 दिन से बारिश हो रही है, पता नहीं क्या होगा, पर अगर अच्छे धूप निकली तो फिर मैं सबके स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, उनके गॉगल्स, स्विमिंग कैप सब कुछ रख रही हूँ ताकि दे हैव सम गुड टाइम इन द स्विमिंग पूल ऑल्सो। ओके, तो अब मेन सूटकेस तो हो गया है, सारे आउटफिट सब कुछ कपड़े चले गए हैं अंदर, जो पहन के जाएंगे पहले दिन ट्रिप पे वो मैंने अलग से बाहर रख दिए हैं, सो वो भी रेडी हैं। और अपनी मम्मी की एक उनके एक्सपीरियंसेस से बोली हुई बात याद करके मैं सूटकेस को बंद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इन ऑल दैट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उन्होंने मुझे ये बताया है कि बेटा जब तक हम घर से निकल नहीं जाते ना, लास्ट निकलने के थोड़ी देर पहले तक के, तब तक सूटकेस बंद नहीं करना, कुछ ना कुछ याद आता है। पहले तो मैं सुनती नहीं थी उस बात को, बट अब मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस से मुझे पता चल गया कि ये बात बिल्कुल सही है। लास्ट मिनट तक हम कुछ ना कुछ घुसाते रहते हैं, तो सूटकेस को मैं पूरा बंद नहीं कर रही हूँ, इसको रख देती हूँ साइड में। अब इसके अलावा एक सेकेंड बैग बनाया है, ये है मेनली, एक तो इसमें फूड है, हम यहाँ से ब्रेकफास्ट करके जाएंगे और वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे लंच के टाइम पे, बट फिर भी 3 घंटे का रास्ता है अप्रॉक्सीमेटली, तो उसमें बच्चों को भूख लगेगी ही। मैं थोड़े फिलिंग आइटम्स, एक ये हमारा फेवरेट आइटम हो गया आजकल, क्रॉसॉन्स आने लगे हैं ब्रिटानिया के चॉकलेट वाले, वो रख रही हूँ, इनसे थोड़ा फिलिंग हो जाता है। फिर ये टिमियोस के बेरी बार्स मुझे बहुत पसंद हैं, अच्छे हेल्दी रहते हैं, न्यूट्रिशियस भी हैं और फिलिंग भी रहते हैं। और 1-2 और चीज़ें हैं। उसके अलावा अब है ये मेडिसिन्स का बैग है। मेडिसिन्स में मैं जनरल मेडिसिन्स रखती हूँ, जैसे डिस्प्रिन है यहाँ पे, और अभी जो हम विटामिन ले रहे हैं सारे, विटामिन सी ले रहे हैं, B12 ले रहे हैं, और है पुदीन हरा रखती हूँ मैं हमेशा, एसिडिटी की दवाई रखती हूँ मैं, और क्या है, क्रोसिन है, और ये लॉजेंजेस हैं, विक्स, कभी गला ख़राब लगे कुछ, ये सारी चीज़ों के साथ मैं रेडी रहती हूँ। उसके अलावा बच्चों की दवाइयाँ मैं रखती हूँ, कौन कौन सी रखती हैं मैं आपको बताती हूँ। बच्चों की मैंने बुखार की, खांसी की, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैंने रखी है ऑन्टेम, जो कि उल्टी वाली होती है, क्योंकि मेरी जो सबसे छोटी बच्ची है सिमी, शी इज़ 5 years old, उसको कार में थोड़ा सा मोशन सिकनेस होता है, तो उसके लिए मैंने बाकी भी अरेंजमेंट किया, मैं वो भी बताती हूँ। और ऑन्डेम हम उसको घर से दे के निकलेंगे, और फिर भी ये तो मैं रखती हूँ। उसके अलावा यहाँ पे है सोफ्रामाइसिन एंटीसेप्टिक। जंगल ट्रिप पे अनदर ट्रिप, वहाँ पे जब आप बाहर पूल साइड पे रहेंगे या रिसोर्ट में भी रहेंगे, मच्छर बहुत होते हैं। अंदर तो वो लोग पूरे प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन जब आप आउटडोर्स में घूमेंगे तो आपको ही अपना ख्याल रखना है। तो मैंने ये बच्चों के मस्कीटो पैचेस और क्रीम में ये सब लेके जा रही हूँ ताकि हम आउटडोर्स एंजॉय कर सकें। और इस बैग में इतना ही है। फिर देयर इज़ दिस पाउच, जिसमें हम टॉयलेटरीज हमारे जो हमको चाहिए रहते हैं, जो रिसोर्ट प्रोवाइड करता है, उसके अलावा के कोम, टूथब्रशेस, टूथपेस्ट, अपना जो भी रखना है वो सब लेके जाने के लिए। एक और छोटा पाउच है, वो शायद इसके अंदर चल, हाँ वो वहाँ पड़ा है, जिसमें मेरा मेकअप का सामान है।
इसके अलावा ये है कार बैग। ये डिक्की में भी नहीं जाएगा, ये कार के अंदर हमारे साथ में पड़ा रहेगा। ये सिमी का बैग है। इसमें मैंने रखा है एक एक्स्ट्रा चेंज ऑफ क्लोथ्स। मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि कितना भी करो कभी कभार हो जाते हैं वॉमिटिंग वाले इंसिडेंसेस, ये सब। इसमें है वेट वाइप्स। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बहुत सारे ब्रांड्स के आने लगे हैं आजकल कि अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना पड़ गया तो यू कैन स्टैंड एंड यूज़ इट, स्पेशली फॉर वीमेन। रोड ट्रिप्स इंडिया में खट्टी मीठी चीज़ होती है, मिठास इसलिए क्योंकि में क्या नज़ारे रहते हैं। इंडिया इज़ सो ब्यूटीफुल। और खट्टी इसलिए क्योंकि आपको अगर रास्ते में कहीं वॉशरूम जाना पड़ जाए तो कहीं भी अच्छे अरेंजमेंट्स नहीं रहते। तो ये सब चीज़ें दे हेल्प। लड़कों का तो क्या है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गर्ल्स विमेन हमको कुछ कन्वीनियंट हो जाता है इसके कारण। ये मैंने 2 सिक बैग्स रखे हुए हैं कि जस्ट इन केस कुछ वॉमिटिंग का प्रॉब्लम आ जाए। वाइप्स हैं और भी इनमें साथ में, तो अगर कार में ही हो जाए तो हम एक बैग में उसको ले सकें। देन इस समय पे सैनिटाइज़र्स, ऑफ कोर्स सैनिटाइज़र्स तो रखना ही है, कार में भी रखना है, वहाँ भी पूरा टाइम आसपास रखना है। और इसमें भी मैंने कुछ चूसने वाली गोलियाँ रख ली हैं ताकि कभी वॉमिटिंग सेंसेशंस लगते हैं तो मुंह में कुछ गोली दे देंगे बच्चों को तो अच्छा लगता है। उसके अलावा मुझे इसमें एक चीज़ और डालनी है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मौसम आजकल बहुत ख़राब चल रहा है। अम्ब्रेला रख रही हूँ मैं ताकि हम कार से कहीं निकल सकें अगर बारिश हो रही हो, रास्ते में रुकना पड़ गया तो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। अब पैंडेमिक के टाइम्स में हम जा रहे हैं, ऑब्वियसली हमने ऐसी डेस्टिनेशन चूज़ की है जहाँ पे भीड़ नहीं होगी, हमारे कॉटेजेस सबके अलग अलग होंगे और जो रिसोर्ट हमने चूज़ किया है वो एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, इट इज़ ऑल सेफ एंड येट टू बी ऑन द सेफ साइड। और सिंस हम अपनी गाड़ी में ही जा रहे हैं, मैं डिक्की में रख सकती हूँ, मैं अपना स्टीमर भी साथ में लेके जा रही हूँ। इट विल जस्ट पुट माई माइंड एट ईज। हम दिन में एक बार, शाम को हम पूरी फैमिली एक बार स्टीम ले लें तो स्टीम इज़ वेरी इफेक्टिव विद कोरोना एज वी नो। तो ये एक आइटम मैं ऐड कर रही हूँ, ये मैं साथ में लेके जा रही हूँ। सो दिस इज़ द सेकेंड बैग एंड सिमी का बैग, रस्ते वाला। एक्स्ट्रा मैं कुछ पॉलीथीन पैकेट्स रख ले रही हूँ, कभी कुछ कपड़े वहाँ जैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स है सूखे नहीं या कुछ भी और डालना पड़ गया तो आपके पास वाटरप्रूफ बैग्स होने चाहिए। और ये एक बैकपैक मैं पूरा बना रही हूँ हमारे गियर का, दैट इज़ अगर आप फोटोग्राफी करते हैं या अगर आप मेरे जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब इनके लिए आप वीडियोस बनाते हैं तो इसमें मुझे अपने अलग अलग कैमरास, ट्राइपॉड्स, ये सब मेरे हस्बैंड भी करते हैं तो हम लोग इसमें अपना पूरा भी गियर बैग बना लेंगे। सो दैट्स इट, आई गेस सब कुछ कवर हो गया है। बाकी थोड़ा छोटा कुछ याद आते रहेगा तो डालते रहूँगी। और अब मैंने आप जो लोग आप इंस्टाग्राम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता ही होगा कि मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी टाइम से हूँ। मैं उसके भी बहुत साल पहले से मैं एक वेब मास्टर हूँ, मैं अपनी वेबसाइट्स चलाती हूँ। सो दिस इज़ नॉट द इंस्टाग्राम इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट आई डू। बहुत टाइम से सब लोग मुझे कह रहे थे, मुझे बहुत मैसेजेस आते थे कि इंस्टाग्राम पे वो लाइफ नहीं दिखती जो रियल लाइफ है, तो आप यूट्यूब पे आइए, पर अभी तक मैं कमिट नहीं कर पा रही थी। सो अब मैंने फाइनली डिसाइड किया है दैट आई एम गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब। देर आए दुरुस्त आए, चलो बेटर लेट देन नेवर। तो आप लोग अपना सपोर्ट बिल्कुल नहीं छोड़िएगा प्लीज़। अगर आप इंस्टाग्राम से आए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग मी टू कम ऑन यूट्यूब, और आप अगर यूट्यूब से आए हैं तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, फैबुलस मॉम लाइफ। सो मेरी लाइफ का हिस्सा बने रहने के लिए थैंक यू। और मैं यूट्यूब पर नई हूँ तो प्लीज़ कुछ छोटी मोटी भूल चूक होएगी तो आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आगे साथ में बने रहिए मेरी कल की अमेजिंग ट्रिप के लिए।